नदी का प्रवाह तब अधिक गतिशील हो जाता है जब वो सीधी बहती है। एड़ी टेढ़ी बहे तो प्रवाह अवरुद्ध होता है। सीधी नदी बहती है उस समय प्रवाह अवरुद्ध नहीं होता, तेज हो जाता है। यान, वाहन और आप देख लीजिए, सीधे रोड पर गाड़ियाँ थोड़े समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेती हैं, और जो मोड़े वाले रास्ते होते हैं उसमें समय लग जाता है, समय लगता है। ज्ञान भी जब हमारे अंदर में ऐसी जिज्ञासा रहती है कि केवल सुनाने वाला और सुनने वाले का सीधा संबंध होता है, तब फिर बंदो विद्या सीधी प्रवेश करती है। आचार्य श्री योगीन्द्र देव यहाँ पर लिख रहे हैं, सो वे लिखते हैं, भट्ट पभायर कारण हिम मई पुण पुण विपो। तो मेरे सामने तो प्रभाकर भट्ट हैं, और उस प्रभाकर भट्ट के कारण मई पुण पुण विपो, तो मैंने अथवा मेरी मति ने, मेरे ज्ञान ने पुनः पुनः समझाने की उसके लिए कोशिश की है, प्रयोग किया है कि विषय उसको बिल्कुल सही तरह से समझ में आ जाए। बंधु, ऐसा आचार्य महाराज प्रभाकर आचार्य योगीन्द्र देव महाराज हैं। वो इस गाथा में कहते उद्धतता का परिहार करने के लिए ऐसा किया है। बहुत कुछ संसार में ऐसे लोग रहते हैं जिनके अंदर में ज्ञान का अभिमान होता है। मैं क्यों समझाऊं, मैं क्यों बतलाऊं, बतलाऊंगा, समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, उद्धतता है। उस उद्धतता का परित्याग उन्होंने करके जिज्ञासावान देखा तो उन्होंने अपने सारे काम छोड़ करके उसको समझाने की कोशिश की, और बंधो इस ग्रंथ के लिए उन्होंने समझाया। तो यह उनकी सबसे बड़ी बातें हैं। जिज्ञासु की जिज्ञासा का समाधान उन्होंने किया है। ज्ञान का जो प्रयोजन था, ज्ञान का प्रयोजन क्या रहता है? स्व अपर का प्रकाश को प्रकाशित करना, स्व अपर का हित करना, अपना भी हित और दूसरे का भी हित, स्वपर हितकारी। जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, प्रवचन होता है। हम जब अपने संग में थे तो एक बार महाराज ने मुझे कुछ महाराजों की पढ़ाने की जिम्मेदारी दी कि आपको अमुक अमुक महाराजों को क्लास लेना है और ये पढ़ाना है। तो उन महाराजों में जो थे वो बूढ़े बूढ़े महाराज थे, और कोई 80 साल के, कोई 85 साल के, कोई 90 साल के। मैंने कहा महाराज आप तो ये आदेश दो कि इनसे मैं पढ़ लूँ, वे मुझे ही पढ़ा देंगे वे सब, मैं इनको किसी को नहीं पढ़ा पाऊँगा। क्यों? हम जो कुछ भी कहेंगे वो कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। मैंने कहा महाराज श्री, महाराज ने कहा नहीं 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 आप पढ़ाओ। अब आचार्य महाराज की आज्ञा और आदेश तो श्रोधारी मैंने किया। मैंने कहा गुरुदेव आपका आज्ञा तो मुझे श्रोधारी है, लेकिन ये क्या पढ़ेंगे? किसी को सुनाई कम पड़ता है, किसी को दिखाई कम पड़ता है, और याद तो किसी को ही नहीं होता है। महाराज ने कहा सुनो, सबसे बड़ा लाभ उनका नहीं तुम्हारा होगा, तुम्हारा होगा। क्या होगा? बोले इनके निमित्त से तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, उनके निमित्त से तुम्हारी पढ़ाई होगी। मैंने कहा ये बात बिल्कुल सही है। इनके निमित्त से मैंने 6 ढाला कभी स्कूल में, हमारे स्कूल में 6 ढाला कोर्स में नहीं थी,
न मैंने अपने गुरुदेव के मुख से पढ़ी थी। वो केवल महाराज ने आदेश दिया था कि इन सबको ये 6 ढाला पढ़ाना है, तो पढ़ाते पढ़ाते ही मुझे वो 6 ढाला जो है वो याद हो गई थी। कहने का अर्थ ये है कि आचार्य योगेंद्र देव महाराज का भी एक ऐसा चिंतन कि ज्ञान स्वपर प्रकाशी होता है, दूसरे को भी प्रकाशित करता है और अपने को प्रकाशित करता है। दूसरे को कितना करे ये तो वो समझे, लेकिन सबसे पहले अपने आप को तो प्रकाशित करता ही करता है। बिना जिज्ञासा के या पढ़ाने की रुचि के बोले पढ़ाई भी नहीं की जा सकती, पढ़ाया भी नहीं जा सकता है। तो बोले जो पढ़ाने बैठेगा उसका स्वयं का कोर्स कंप्लीट होगा, दूसरे का जितना हो ना भी हो तुम्हारा होगा। ये बात मुझे आचार्य महाराज की इतनी अच्छी लगी कि तब से मैंने कभी मना नहीं किया कि जब कहीं ऐसा प्रसंग आया, बस समय मेरे पास जितना था उतने समय को मैं ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ कि हाँ स्वाध्याय का प्रसंग आएगा तो मैं कोई ग्रंथ को जरूर लूँगा। ग्रंथ को मैं लेना इसलिए अधिक पसंद करता हूँ क्योंकि साधु जन केवल जिनवाणी को कहते हैं, शास्त्र को समझाते हैं। और सत्य है दुनिया की बातें तो आपको बहुत कुछ सब जगह मिल जाती हैं। अगर नहीं मिलने वाली वस्तु हैं, दुर्लभ वस्तु हैं, तो क्या वस्तु रहती हैं? जिनवाणी रहती हैं, शास्त्र रहते हैं। बंधो मुझे लगता है आचार्य योगेंद्र देव महाराज ने इसी पवित्र भावनाओं को लेकर के प्रभाकर भट्ट के लिए समझाया और ये ग्रंथ जो हैं वो इस प्रकार से निर्मित करके हम सबका बड़ा उपकार किया है, सबका उपकार किया है। परमात्मा प्रकाश जैसा सुगम और सरल आध्यात्मिक ग्रंथ और कहीं नहीं मिलेगा। परमात्मा प्रकाश ग्रंथ के लिए मैं अध्यात्म की कुंजी मानता हूँ। ये अध्यात्म ग्रंथ की एक चाबी है। जिसने परमात्मा प्रकाश ग्रंथ को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, वो अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं कर सकता। और जिसने परमात्मा प्रकाश के लिए समझ लिया, उसकी गाड़ी कहीं अटक नहीं सकती हैं। वो कितने भी कठिन आध्यात्मिक ग्रंथों को खोल करके बैठ जाए, वो कहीं भी अटकेगा नहीं, कहीं भी भटकेगा नहीं। क्योंकि परमात्मा प्रकाश में आचार्य योगेंद्र देव महाराज ने एक ऐसा सेतु का निर्माण किया है कि एक और मुनि तो दूसरी ओर श्रावक, दोनों का संबंध जोड़ने की प्रयास किए हैं। हर गाथा में ऐसा मुनियों की ओर से या ऐसा श्रावकों के लिए, एक कथन मुनियों के लिए, ऐसा कथन किया है। बंधो हम सब ऐसे ग्रंथ को पढ़ करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय बोलिए महावीर भगवान की। जम्मई किंपि विजम्पेयौ जुत्ता जुत्तो वि इत्थु, अर्थात जो मेरे द्वारा, इत्थु यानी इस ग्रंथ में, जुत्ता जुत्त विजम्पेयौ अर्थात युक्त अथवा अयुक्त जो भी जम्पेयौ कहा गया है, यानी इस ग्रंथ में मेरे द्वारा जो युक्त यानी उचित या सही, अयुक्त यानी अनुचित या गलत कुछ भी कहा गया है, तंबरणाणि खमंतु मुहो, तम यानी उसको, वर्णाणी उत्कृष्ट ज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी, खमंतो मुझे क्षमा कर दें। क्यों? मुहुजे बुझे परमत्थु, कहते हैं कि मैं महान ज्ञान के धारक परमार्थ को बुद्धते, जो परमार्थ ज्ञान के ज्ञाता हैं,
ऐसे ज्ञानी मुझे क्षमा करें, ग्रंथों का संशोधन कर दें। बंधो, सत्य है, जब हमारे अंदर में लघुता भाव आता है, जब अपने अंदर का अहंकार टूटता है, अभिमान टूटता है, तभी ऐसे भाव उत्पन्न हो सकते हैं। जब तक अभिमान रहता है तब तक व्यक्ति गलती को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं होता। गलती करने पर भी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। उसको घुमा फिरा करके छिपाने की कोशिश करता है, और छिपाने की क्या, उसको सत्य रूप में, अच्छे रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। अभिमान के कारण किसी से क्षमा भाव मांगने के भाव नहीं होते। अभिमान के कारण व्यक्ति अपने आप को ही बहुत कुछ, क्या सब कुछ मान लेता है, और यही परिणाम उसका निकलता है कि कुछ भी नहीं बन पाता। जो अपने के लिए ना कुछ समझता है वो बहुत कुछ बन जाता है, और जो अपने आप के लिए बहुत कुछ समझ लेता है वो कुछ भी नहीं बन पाता है। ना कुछ समझना से कहीं व्यक्ति ना कुछ नहीं हो जाता। जो अपने आप को ना कुछ समझ रहा है, पहली बात यह है कि उसके अंदर में कुछ तो है, और इतना कुछ है कि वो ना कुछ समझने की स्वीकार कर रहा है। और एक कुछ नहीं, ये बहुत कुछ बात है जो अपने आप के लिए ना कुछ समझे, क्योंकि व्यक्ति ना कुछ होते हैं और सब कुछ समझ लेते हैं, वे कुछ भी नहीं बन पाते हैं। यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं। जुत्ता जुत्त जो मेरे मन में आया, तो उस बालक की तरह या अज्ञानी व्यक्ति की तरह, अनजान व्यक्ति की तरह जो कुछ आया मैंने बतला दिया, कह दिया। अब क्या युक्त है क्या अयुक्त है, परमार्थ के ज्ञाता विद्वान वो स्वयं निर्णय करें। इन सब बातों में एक बात और छिपी हुई है कि हम जब छद्मस्त अवस्था में होते हैं तो बंदो बहुत कुछ अच्छा भी और बहुत कुछ गलत भी लिखा जा सकता है। हालांकि आचार्यों की कलम सामान्य कलम नहीं रहती हैं, वो विशेष कलम होती हैं। कलम का अर्थ पेन नहीं ले लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते आपका लिख, जिस कलम से लिखते वो कलम हमको दे दीजिए, वो पेन मुझे दे दीजिए। तो मैंने कही क्या होगा, आपको पेन दे देंगे तो भले जैसे आप सरपट सरपट लिखते जाते हो तो हम भी सरपट सरपट लिखते जाएंगे। ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ेगा। स्कूल में परीक्षा में जाएंगे तो बिल्कुल बस पूरा पेपर करके आएंगे। मैंने कहा देखो भैया, कलम में कुछ विशेषता नहीं होती, अभी तो कलम चलाने वालों की विशेषता होती है। कलम वही है, उसी कलम को कोई ज्ञानी चलाता है, कोई अज्ञानी चलाता है। छोटे बच्चे उसके हाथ में दे दो तो गोल 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 बना देगा। किसी विद्वान के लिए दे दोगे तो बहुत कुछ पन्ने लिख देगा। बंधु, कलम नहीं, कलम चलाने वालों की महत्वता रहती है।
कि वे अपनी कलम से कितना अच्छा और कितना सही लिख रहे हैं। और यही कारण है कि आचार्यगण काफ़ी सोचते हैं, विचारते हैं, फिर लिखने की कोशिश करते हैं। बोलना अलग बात होती है और लिखना अलग बात होती है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है और बोलने के बाद उस बात को समाप्त भी किया जा सकता है, और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं होती कि बोली, लोगों ने सुनी, भूल गए, समाप्त हो गई। लेकिन लिखी बात के विषय में कहा जाता है कि 100 बक्का और 1 लिखा।